गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल गुरु बंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही पुराने सत्संग और साखियाँ लेकर आते रहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मंगाराम जी का फरमाया हुआ सत्संग है। बाणी पलटू साहब महाराज जी की है। पहले दासा तन करे सो बैराग परमान। सत्संग बहुत ही समझने योग है और बहुत ही प्यारा है। आइए इसे बड़े प्यार से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साहब जी महाराज, पहले दासा तन करे सो बैराग प्रमाण। 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 यह महात्मा पलटू साहब जी महाराज की वाणी है। आपके जीवन के बारे में अनेक बार हम सत्संग में विस्तार से सुन चुके हैं। इतना ही कहना काफी है कि आप अयोध्या नगरी के आसपास आज से करीब 150 साल पहले संत मत का प्रचार करते रहे। आपने सत्संग किया और अपने डेरे से बाहर जा करके बहुत सारे दौरे भी किए, नाम दान बख्शा, जीवों को चिताया और उनको अपना बल, अपनी मदद दे करके घर को पहुंचाया और भावी पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए ये कल्याणकारी वाणी छोड़ के गए। आपकी वाणी से एक कुंडली, एक पोएम आज हम सुन रहे हैं। आपने फरमाया, पहले दासा तन करे सो बैराग प्रमाण। कुंडली के ढांचे से ऐसा लगता है कि कुछ जिज्ञासु जन आपके पास गए हैं, निम्रता सहित बेनती की है कि कृपा सिंध, जब हम संतों महात्माओं के जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि उनके ऊपर दुनिया के दुख सुख का कोई असर नहीं होता था। वे दुनिया के उथल पुथल से न्यारे होते थे। उनको आमतौर पे परमहंस बैरागी कहते हैं। ये कृपा सिंध, इन्होंने अडोल अवस्था किस तरीके से प्राप्त की? एक रंग में रहना, एक रस में रहना, इस अवस्था को उन्होंने किस तरीके से पाया? साथ में बेनती करते हैं कि गुरुदेव कृपा करके हमको समझाओ कि हम जो दुनिया की धारा के अंदर तिनके की तरह बह रहे हैं, क्या हमारी हालत बदल सकती है? हमारे ऊपर से ये दुनिया का रंग उतरे और बैराग का रंग चढ़े, परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़े, ये कोई जिंदगी के अंदर संभव हो सकता है?
तो इस विषय को पंतु साहब आज अपनी कुंडली के जरिए खोल करके समझाते हैं कि सच्चा वैराग का रंग, सच्चा वैरागी बनना ये जिंदगी के अंदर कैसे हो सकता है। आम आदमी जो होता है उसका त्याग और वैराग के बारे में सोच विचार, थिंकिंग साफ और क्लियर नहीं होती है। उसका कंसेप्शन ये होता है कि जो घर बार को छोड़ता है, दुनिया के जंजालों से हटता है, क्या किसी उद्यान जंगल में जाकर के सन्यासी बनता है, किसी मठ आश्रम के कोने को पकड़ता है, आम आदमी इसको त्यागी, इसको वैरागी कहते हैं। सच्चा वैरागी कैसे होना है और बाहर का त्याग क्या है, इसके लिए एक ऐतिहासिक वार्ता है जिसका एक हिस्सा मैं आप सेवा में अर्ज कर रहा हूं। हमने सुना है कि ऋषि वेद व्यास के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज थे। पिछले जन्म की साधना थी, इसलिए एकांत के अंदर अभ्यास करते थे। अंदर में अनेक सड़कें हैं, अनेक मंडल हैं। अजमेर के अंदर कितनी सड़कें हैं, लेकिन जो सड़क बंबई को जाती है वो एक है। इसलिए अंदर में कई स्टेजेस हैं, कई अंदर रचना के हिस्से हैं। आपने जब अंदर ध्यान लगाया तो विष्णुपुरी का दरवाजा नजर आया। विष्णुपुरी में प्रवेश करने की जब कोशिश की तो द्वारपालों ने रोक दिया। आपको बाहर के त्याग का घमंड था। जोश में आकर के द्वारपालों को कहते हैं, शायद आपको पता नहीं है कि मैं एक योगी हूं और वेद व्यास योगीश्वर का बेटा हूं, सुपुत्र हूं। द्वारपालों ने कहा, हमको पता है, लेकिन आप प्रवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। आया, अपने पिता के शरण में गया, सारी बात सुनाई। वेद व्यास महाराज ने कहा कि द्वारपालों ने ठीक कहा है। तो पिताजी बताइए, मैं किसको गुरु धारण करूं? वेद व्यास ने आंखें बंद की, अपने इष्ट का ध्यान किया और कहा, राजा जनक। सुनते ही सुखदेव को जोश आया। कहने लगे, पिताजी आप मुझे क्या राय दे रहे थे? राजा जनक एक राजा, एक भोगी, हम त्यागी, और फिर हम ब्राह्मण लोग हैं, राजा जनक खत्री है। हमने सब कुछ दुनिया के सुख छोड़े, वो भोगों के अंदर लिपट है। पिताजी मुझे सही सलाह दीजिए। तो वेद व्यास ने कहा, सलाह और राय एक होती है, अंदर का हुक्म एक होता है और वही हुक्म सही होता है। इसलिए राजा जनक के पास जाओ। बड़ी लंबी वार्ता है। मन में भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। जाता है, वापस आता है। इतिहास कहता है कि बारंबार गया
रास्ते से लौट के आया। किसी तरीके से नारद ने समझा बुझा करके भेज दिया। जब पहुंचा तो राजा जनक की पूरी दरबार लगी हुई थी। राजा जनक सिंहासन पर विराजमान थे। अब ग्राहक के अनुसार दुकान वाला सौदा बेचता है। राजा जनक को पता था कि इसको बाहर के त्याग का अहंकार है, इसके अंदर गुमान की हवा है, पहले उसको निकालना चाहिए। जब दरबार में प्रवेश करता है तो देखता है और ये कौतक सिर्फ सुखदेव के लिए था, औरों के लिए नहीं, कि राजा जनक के एक पांव को एक दासी जो महासुंदर है वो दबा रही है और उसका दूसरा पांव अंगीठी के अंदर जम रहा है। हैरानी हुई इसको। इसी सोच विचार में था तो एक सिपाही आया, आकर के कहता है, राजन, शहर के एक कोने से आग बड़ी तेजी से लगना शुरू हो गई है, क्या किया जाए? तो राजा जनक बोलता है, हरी इच्छा और खामोश। कोई चिंता की रेखा उसके चेहरे पर नहीं। ये सब राजा जनक का कौतक था, सुखदेव को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। थोड़ी देर में दूसरा कर्मचारी आया, कहता है, राजन, खजाने जल गए, कचहरियां जल गई, दफ्तर जल गए, आग बड़े जोर से बढ़ती आ रही है, बाजारों तक पहुंच गई है, क्या प्रबंध किया जाए? राजा जनक बोलता है, हरी इच्छा। सुखदेव मनी मन में सोचता है कि इसको राजा किसने बनाया? ये मूर्ख सिंहासन पर बैठा है, जनक पूरी जल रही है और ये कुछ प्रबंध नहीं करता। इतने में एक सिपाही आया, वो बोलता है, राजन, अब तो आग महलों तक आ गई। अब वो बोल ही रहा था, खड़ा था कि आग की लिपटें महल में आ गई। सुखदेव ने सोचा कि इस मूर्ख राजा को अपने तकदीर पर छोड़ो, अपनी जान बचाओ। त्यागी था, एक झोला था, एक डंडा था, उसको लेकर के और दौड़ने लगा। तो उस वक्त राजा जनक सिंहासन से उतर करके नीचे आए, जल्दी जल्दी। सुखदेव की मां पकड़ी, कहते हैं, ऐ सुखदेव, तेरे को त्यागी और वैरागी होने का अहंकार है। मेरी पूरी नगरी जल गई, खजाने जल गए, मैं अपनी स्थान पर शांति से बैठा रहा, तू त्यागी होने की दावा करता है। तेरा झोला, तेरा डंडा 2-4 रुपए का है, तेरे को लज्जा नहीं आती कि जान बचाने के लिए और थोड़ा सा सामान बचाने के लिए तू भागने लगा है? उस वक्त आपका सिर नीचे हो गया। आग वगैरह तो थी नहीं, एक कौतक था। राजा जाकर के सिंहासन के ऊपर बैठा। सुखदेव हाथ जोड़ करके विनती करता है कि गुरुदेव ज्ञान दीजिए, मेरी गलती थी। कहते हैं, देखो,
कल को आना। जब दूसरे दिन गए तो राजा ने कहा मैं तेरे को दीक्षा दूं, उससे पहले तेरे को एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने देखा कि बर्तन अभी कच्चा है। तेरे को मेरे नगरी की सैर करनी पड़ेगी और सब जगहों को देखना पड़ेगा, जो यहाँ के रमणीय स्थान है, बाजारें हैं, क्या सौदे हैं, किस तरह के सारे शहर की रिपोर्ट मेरे को शाम को देनी पड़ेगी। लेकिन तू ऋषि होने की दावा करता है, आम आदमी की तरह तू बाजार और शहर नहीं देखेगा। कहते हैं महाराज जो हुक्म करो, जिस तरह आप कहो। आपके सिर पर एक परात रखी जाएगी, उस परात में एक दीपक तेल से भरा हुआ और जलता वो रखा जाएगा। आपके सिर पर उसको रखा जाएगा और आपको सैर भी करनी है, शहर को भी देखना है। साथ में शर्त है कि एक भी बूंद तेल की परात में न गिरे। हाँ ठीक है, कहता है नहीं गिरेगी महाराज। उस दीपक को परात में रख करके इनको रवाना किया गया, कुछ आदमी साथ दिए गए। सारे लोग देख रहे थे कि ये एक नया तरीका है, नया खेल है जो हम देख रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक उन कर्मचारियों ने आपको पूरा शहर का मुख्य हिस्सा दिखाया। शाम को वापस ले आए। उनके सर से उस दीपक और परात को उतार के नीचे रखा गया। सुखदेव पूछता है, राजा जनक पूछता है कि प्यारे तुमने मेरी नगरी को देखा? तो कहता है महाराज कैसे देखता, मेरा पूरा ध्यान तो दीपक में था, क्योंकि मैंने वायदा किया था कि एक बूंद भी तेल की परात में नहीं गिरेगी। तो राजा जनक ने मुस्कुरा करके पूछा कि जहां जहां से तू निकला वहां के लोग क्या समझ रहे थे? कहते वो तो समझ रहे होंगे कि मैं शहर देखने निकला हूं। कहते हैं ये तेरा जवाब है। तू और मेरे लोग ये सब समझते हैं कि मैं राजा हूं, मैं ये कारोबार कर रहा हूं, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे महल है, लेकिन ये देखते हैं मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव की कृपा से मेरी लिंग उनके चरणों में सदा लगी रहती है। उसके बाद सुखदेव को समझ आई ये कितने ऊंच गति का महात्मा है। इसलिए जो बाहर का त्याग और वैराग को हम कंफ्यूज करते हैं कि इसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। पलटू साहब आज इसको ही समझाएंगे, लेकिन उसका वास्ता इस शरीर से नहीं है। इसका सच्चे वैराग का संबंध मन से। इसलिए गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, गृहस्थ में जो रहे उदास, गृहस्थ नहीं छोड़ाया, गृहस्थ में जो रहे उदास, जैसे राजा जनक का किसी चीज से संबंध नहीं था। कह नानक हम ताके दास। इतनी चोटी के महात्मा कहते हैं कि वो नमस्कार करने के काबिल हस्ती है। महात्मा वो गृहस्थी है, लेकिन मालिक से उसकी लिंक लगी हुई है। ऐसे ही महात्मा पलटू साहब थे, ऐसे ही महात्मा कबीर साहब थे, अपने डेरे के बाबा जी महाराज और उनके महात्मा थे।
देखने में तो सब तरह के काम करते हैं, लेकिन उनका ख्याल नाम और शब्द और परमेश्वर से जुड़ा रहता है। अब आपकी वाणी को समझने की कोशिश करें। इस मिसाल से साफ जाहिर हो गया कि परमात्मा को मिलने के लिए, उनके लिए सच्चा वैराग और प्यार पैदा करने के लिए किसी भी बाहर की चीज की त्याग की जरूरत नहीं है। मन की खाट को बदलना है, मन को ऊंचा उठाना है। उसको सिलसिलेवार पलटू साक्ष प्रारंभ में ही समझाने की कोशिश करते। कहते हैं पहला कदम, पहले दासा तन करे सो बैराग प्रमाण। बैरागी का प्रमाण क्या, निशानी, प्रमुख निशानी क्या है कि अपने तन को बस करे। अब पलटू साहब का भाव क्या है जब वे कहते हैं तन को बस करे। इसके लिए बाहर की एक मिसाल सोचे कि कई तरह की साज होती है, बीन होती है, बांसुरी होती है, मृदंग होता है, सितार होती है। इन साजों के अंदर कई तरह की धुनें गुप्त है, मौजूद है, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए हमको चाहिए कलाकार, हमको चाहिए जानकार। वह कलाकार अपने जानकारी और होशियारी से उसके अंदर से धुनें पैदा करता है। खुशी की भी कर सकता है, शोक की भी कर सकता है। मौके के अनुसार दोनों ही अच्छी लगती है। इसलिए आपका भाव है कि तन को चलाने वाला मन है। कभी इसके अंदर से खुशी की धुन निकलती है, कभी इसके अंदर शोक की धुन निकलती है, लेकिन धुन को पैदा करने वाला कौन है? मन। सो जब आपने ये हुक्म दिया या समझाया कि तन को बस करो, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से ये अर्थ है कि मन को बस करो। अब मन के बस करने के बारे में जब तक ध्यान को 100% एकाग्र नहीं करेंगे, पलटू साहब की फिलॉसफी हमको समझ में नहीं आएगी। बड़ा बारीक विषय है, लेकिन बड़े साफ तरीके से समझा रहे हैं। मन को बस करने का अर्थ क्या है? हम जानते हैं कि हर एक का मन लज्जत का आशिक है। हमने फूलों के ऊपर उड़ती हुई ततकली देखी है, बटरफ्लाई देखा है, एक फूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे और आगे। इस तरह ये मन दुनिया के लस्तों के पीछे दौड़ता है। छोटी सी जिंदगी का अनुभव है कि लाखों लाखों लस्तें इस मन ने ली है, उसके बावजूद भी ये भूखा है, ये प्यासा है। हम सत्संगी हैं, हमारे कदम गुरुदेव की कृपा से प्रकाश के राह के अंदर आए हैं। हम अपने आप से पूछे, क्या हमारे मन ने बोला कि कुछ नहीं चाहिए? जिस दिन ये अंदर से बोल देगा कुछ नहीं चाहिए, उस दिन इसको परमेश्वर मिल जाएगा। इतनी वस्तुएं लेकर के ये मन हमेशा भूखा प्यासा रहता है। अब इसकी लज्जत का डेफिनेशन क्या है? कैसे ये लज्जत लेता है? ये इंद्रियों की खाट पर जाता है। आंखों के जरिए कई तरह की शक्लें, कई तरह के दृश्य देखता है। हमारा मन शायद कहता होगा कि हम पलटू साहब की वाणी सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन माफ करना, हमारी आंखें इसके साथ अनेक चीजें देख रही है और इसके साथ अनेक चीजें हमारा मन सोच रहा है। कहते थे कि अकबर 2-3 काम एक साथ कर लेता था, लेकिन ये मन तो इतना भवरंगी है
कि 1 मिनट में 50 चीजें देख सकता है, 50 आवाजें सुन सकता है, 50 ख्याल पैदा कर सकता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। सो जिस वक्त गुरु साहब कहते हैं या पलटू साहब कहते हैं कि भाई मन को बस करना है, तो मतलब ये है कि मन को इंद्रियों का जो गुलाम बन चुका है उसके गुलामी को खत्म करके मन को इंद्रियों की खाट से ऊपर उठाना है। मन को या इंद्रियों को परमार्थ के अंदर लगाना है। गुरु साहब ने इसको बड़ा सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली समझाया। 10 इंद्रिय कर राखे वश, ताकि आत्मे होए प्रकाश। कहते हैं ऐ बंदा, संतों के उपदेश की केंद्र बिंदु क्या है कि आत्मा का प्रकाश 12 सूरज का है। इस वक्त मन और तन के खोलों में आत्मा बंद है और प्रकाश छिपा हुआ है। तू कैदी बना हुआ है। जिस वक्त तेरी आत्मा को कोई संत महात्मा टेक्निक देगा, उनके दया और अपनी मेहनत से पहले इस तन को खाली करना, इस मन के दायरे से निकलना। अंदर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मन है। ब्रह्म में कारण शरीर है, कारण मन है। ये तन मन के सारे खोल जाकर के ब्रह्म के शिखर पर खत्म होते हैं जब आत्मा पार ब्रह्म में जाती है। दावा से गुरु साहब कहते हैं 10 इंद्रिय कर राखी वश, ताकि आत्मे होए प्रकाश। वो अपने आत्मा का प्रकाश देख सकता है। इसको आमतौर पे हम इंद्रजीत कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाला। सो इसलिए इंद्रियों को काबू करना ये हो गया, मतलब मन को काबू करना। बड़े महाराज साहब एक मिसाल के द्वारा आम आदमी को इसको समझा देते थे। फरमाया करते थे कि अगर किसी नगरी का हाकिम कोतवाल के बस है और वहां का कोतवाल पुलिस वालों के बस है, तो उस नगरी के अंदर कोई अमन, चैन और शांति नहीं रह सकती, क्योंकि ये उल्टा क्रम है। अमन चैन तब आ सकता है जब पुलिस कोतवाल के बस में हो और कोतवाल हाकिम के बस में हो। ये हमारा शरीर है, इसके अंदर आत्मा मन के बस है, मन इंद्रियों के बस है। इसलिए अमन नहीं, इसलिए चैन नहीं। इसको चरणदास जी महाराज ने इस तरीके से समझाया। इंद्रिय में के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरोध। जो बड़े महाराज ने मिसाल देकर के समझाया, उसका एक एन ट्रांसलेशन है। यह बुद्धि आत्मा की फैकल्टी है। कहते हैं बुद्धि मन के बस हो रही है, मन इंद्रियों के बस हो रहा है। ये हम सत्संगियों की हालत है। इसलिए कहते हैं कहो ध्यान कैसे लगे। सत्संगी नाम में अपनी व्यक्ति लगाना चाहता है, लग नहीं सकती। ऐसा जहां विरोध, जहां उल्टा क्रम है। इसलिए गुरु साहिबान ने अपनी वाणी के अंदर ये लिखा है कि इंद्रियों के खाट से मन को उठाने का अर्थ क्या है। गुरु अर्जन देव साहब ने लिखा तो वाणी में है, मैं संक्षिप्त में अर्ज कर दूं। 2-3 मिसालें उन्होंने दी। आप फरमाते हैं जो आंख किसी सच्चे संत महात्मा का दर्शन नहीं करती, बेहतर है कि वह आंख अंधी हो। एक विद्वान आलिम फाजिल
सुन करके उसको तो झकोला आएगा, जोट आएगा कि इतने बड़े महात्मा ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे कर रहे। लेकिन इसको गहराई से सोचें, ये आंखें फना है और फना को देखती है। यहाँ जो कुछ पसारा है वो नाशवंत है, फना है। दुनिया में कोई भी रहने वाला नहीं। गुरु साहब ने कहा, जग में कोई रह न पाए, महचल एक नारायण। उस परमेश्वर को छोड़ करके कोई भी महचल नहीं है। उसको हम अकाल पुरख कहते हैं। अब उस अकाल पुरख को तो किसी ने देखा नहीं, इसलिए गुरु साहब उसका हल निकालते हैं। अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नेकी ध्यान को। कहते हैं उस अकाल को मूरत है, शकल है, जिस संत महात्मा के अंदर वो आकर के बैठता है। अगर अपनी तो वृत्ति उनकी शिक्षा दीक्षा में लगाएगा, ठाकर नेकी ध्यान को, तेरा भटकता हुआ मन और उसका ध्यान ठिकाने लग जाएगा। ध्यान से सब चीज सुनते जाए। इसलिए कहते हैं इन संतों को छोड़ करके बाकी कुछ जो देखता है, देख देख करके तो प्यार पैदा होता है। और वो प्यार करता क्या है, खींच करके वापस हमको दुनिया के अंदर जन्म मरण में लाता है। ये चक्कर बेरहमी से जुगों से चल रहा है। इसको उल्टाने की विधि पर तो सब समझा रहे हैं। फिर आप कहते हैं जो कान उस गुरु के वचन को नहीं सुनते, अंदर के कीर्तन को नहीं सुनते, बेहतर है कि वो कान बहरे होते। ये अर्थ है इंद्रियों को परमार्थ में लगाने का। क्या मतलब है कि एक बहरा आदमी इस ख्याल से तो लाभ में है, क्योंकि सुनता नहीं है, इसलिए निंदा चुगली से तो बचाव होता है। निंदा चुगली जिसके हम सब भागी है, जो हमको बड़ी लज्जत देती है, उसके बारे में रामायण के अंदर गरुड़ और काकभूषण का वार्तालाप। समझाने वाले तो गोस्वामी तुलसीदास है, उनके जुबानी समझाते हैं। वो सवाल पूछते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। काकभूषण जी उत्तर देते हैं निंदा। दुकान में बैठो, ट्रेन में बैठो, बगीचे में बैठो, घर के अंदर 4 आदमी बैठो, निंदा के सिवाय कुछ नहीं। हम याद रखें कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अंदर हम नहीं जा सकते। हम इतने बुद्धूक हैं कि अपने अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए दूसरे के बारे में फैसला दे किस तरह सकते। और ये फुर्सत मिलती हमको इसलिए है क्योंकि हम गुरु के उपदेश से टूटे हुए हैं। गुरु का उपदेश तो एक लाइन में है कि जब से नाम मिले तो अपने अवगुणों की पड़ताल कर, अपना चौकीदार बन। ये अपना जलता हुआ घर तो छोड़ता है जो कचरे से भरा हुआ है, औरों की चौकीदारी करने की कोशिश करता है। ये भावना है गुरु अर्जन देव महाराज की। फिर आप लिखते हैं जो जुबान नाम नहीं सिमरती, वाणी के अंदर लिखते हैं तिल तिल कर कटिए, उसका तो टुकड़े टुकड़े कर दो। मतलब सुबह से शाम तक जो हम बोलते हैं उसका कोई अर्थ गुरु साहब ने नहीं रखा। इसलिए तो स्वामी जी ने लिखा शब्द बिना सब झूठा धंधा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। सोचे विचारे महात्मा हमसे उम्मीद कितनी ऊंची करते हैं। हम तो अपने आप को बहुत होशियार, अकलमंद, चतुर समझते हैं, लेकिन रात दिन अंधों के तरह कीचड़ अपने ऊपर डाल रहे। ये अर्थ है स्वामी जी महाराज जब ये कहते हैं शब्द बिना जीव रहता गंदा। क्या जब तक सत्संगी के अंदर शब्द प्रकट नहीं हो, वो कर्मों के कालिक में गंदा दिन रात हो रहा है। भाई गुरदास जी
श्री गुरु अर्जन देव महाराज की मामा शायद थे। उन्होंने इस विषय को बड़े जोरदार ढंग से पेश किया है। एक एक मिसाल तीर की तरह है। कहते हैं देखो, जो आंख किसी साधु महात्मा का दर्शन नहीं करती, वह आंख नकली आंख के बराबर है जो मोर के पंखों पर होती है। देखने में सुंदर, क्या आंखों में काजल है, बड़ी बांकी आंखें हैं, लेकिन है क्या? अंधी। उनके अंदर कोई रोशनी नहीं जो आंख मोर के पंखों पर होती है। फिर कहते हैं जिस कान के अंदर गुरु का वचन नहीं गया, नाम का भेद नहीं गया, नाम की कमाई नहीं की, वो तो बिल्क है जिनके अंदर सांप रहते हैं। हमने अभी सुना, सांप अगर किसी को डस लेता है तो एक जिंदगी जाती है, लेकिन निंदा तो उससे ज्यादा खतरनाक है। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, मुंह काले, हम खुशी से अपना मुंह काला कर रहे थे, मुंह काले तिल निंदका नर के घोर पवन। कहते हैं दरगाह के अंदर जो निंदा करता है उसका मुंह काला किया जाता है, नरकों की सजा सुनाई जाती है। हर एक इस सौदे को खुशी से सुबह शाम खरीद कर रहा है और कहता है मैं तो सत्संगी, मैं कोई दोष नहीं करता। सब सोचने विचारने की बातें हैं। सत्संग सुनने का विषय नहीं है, ये तो गहन चिंतन का विषय है, जीवन को बदलने का साधन है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि जिन कानों के अंदर गुरु का वचन नहीं गया, दीक्षा के वचन नहीं गए, वो तो उस बिलों की तरह है जिसमें सांप रहते। फिर आप कहते हैं जो जुबान उसके नाम को नहीं सिमरती, वो उस जुबान के बराबर है जो मेंढक की जुबान है। मेंढक की आवाज को रात को शांति में हमने सुना होगा, कुछ नहीं बोलता है, टर 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 बोलता जाता है। क्या मतलब है उसका कोई अर्थ नहीं। इस तरह सुबह से शाम तक ये तू सोच रहा है कि मैं इतने ज्ञान ध्यान की बातें कर रहा हूं। जो भाई गुरदास ने उनकी कीमत रखी वो भी हमने सुनी कि मेंढक के जुबान के तरह टर टर है, एक मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। ये पलटू साहब के इस कड़ी का अर्थ है। जिस वक्त वो समझाते हैं पहले दासा तन करे सो बैराग प्रमाण। बैराग के रास्ते का पहला कदम क्या है? तन को बस करना, उसका मतलब मन को बस करना। मन को बस करना मतलब इंद्रियों को बस करना, और इंद्रियों को बस करने का मतलब मन को इंद्रियों के खाट से ऊपर उठा करके आंखों तक इंद्रियां है, उसके ऊपर प्रकाश है, उसके ऊपर कीर्तन है, उसके साथ जोड़ना। ये क्या है? ये बैराग का पहला कदम है। वहां से सच्चा बैराग शुरू होता है। बैराग शब्द का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है मोह, अटैचमेंट। हमारा मोह अटैचमेंट संसार से है जो हमको दुनिया में वापस लाता है। ये टूटे और उस मालिक से जुड़े, उसको वैराग कहते हैं। कैसे हो सकता है? पलटू साहब आगे सिलसिलेवार समझाते हैं। पहले दासा तन करे सो वैराग प्रमाण। पहले दासा तन करे सो वैराग प्रमाण। सो वैराग प्रमाण सेवा साधन की कीजे, तब छोड़े संसार पूजे घर ही में लीजे। कहते हैं अब ये सारी टेक्निक, ये सारी विधि युक्ति, ये आपको कहां से मिलेगी? कहते हैं साधु से। जो खा पी करके सो जाता है वो तो संसारी है। जो उस
मालिक के मिलने के लिए साधना करता है उसको साधु कहते हैं। एक एक बात को ध्यान से मन में बिठाना चाहिए। जो साधना नहीं करता है वो सत्संगी भी नहीं है, लेकिन अनेक प्रकार की साधनाएं की जा रही है। कैसे साधु की शरण लेनी है, सच्ची साधना कौन सी है, इसलिए कबीर साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, साधु मेरे सब बड़े। प्राइमरी स्कूल का टीचर भी टीचर है, उसका भी एहसान है, लेकिन साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर। लेकिन मालिक से मिलाने वाला कौन है? शब्द विवेक की पारखी, शब्द की कमाई की हो और शब्द को परखा हो, शब्द के साथ जुड़ा हो। 5 शब्दों का जिक्र करता है, 5 शब्दों की कमाई करता है, 5 शब्दों को पकड़ के धूमधाम को अपने गुरुदेव की कृपा से पहुंचता है। शब्द वे की पारखी, वे माथे के मुंह। इन सभी साधुओं का श्रोमणी वो साधु। इसलिए आपने और लिखा, साधो क्या भाई तुमको साधु बनना है? साधो शब्द साधना कीजिए, और बाकी साधनाएं जो है वो बाहर मुखी है, जो यहाँ रास्ते की है। दूरधाम पहुंचाने वाला शब्द। आए दिन कोई सत्संग नहीं जिसके अंदर इसका जिक्र नहीं होता कि शब्द और परमेश्वर की एकता है। वो परमेश्वर निर्लेप रूप में अपने धाम में बैठा है। उसकी क्रिएटिव पावर, सृजनहार शक्ति जो कण कण के अंदर है, जिसके जरिए अभी हम सुन रहे हैं, जिसके जरिए अभी हम देख रहे हैं, वो शब्द है। शब्द कोई गाने बजाने वाला सुनने का विषय नहीं, वो एक पावर है, वो डिवाइन पावर है, जिससे कि सारी सब शक्तियां निकली है। ये जो जोगी जन रिद्धियों सिद्धियों के पीछे पड़ते हैं, ये सारी रिद्धियां सिद्धियां भी इस शब्द से निकली। इस सब का कर्ता धर्ता है। कहते हैं ऐसे साधु की सेवा कीजिए। अब हमने ध्यान से सुना कि ऐसे साधु और परमेश्वर की एकता होती है। अकाल मूर्त है साध संतन। जब परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए या परमेश्वर की कोई हम सेवा कर सकते हैं, जो सारे जगत को खिला रहा है, पिला रहा है, संभाल रहा है, तो इस तरीके से ये जो संत महात्मा होते हैं ये बेपरवाह होते हैं, ये मालिक से एक में होते हैं। हजूर फरमाया करते थे कि जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह। ये कुछ नहीं चाहते, वो केवल चाहते हैं कि ये कीचड़ में पड़ा है, कर्मों में पड़ा है, शायद मेरी आवाज सुने, मेरी बांह पकड़े, मैं इसको दरबार में ले जाऊं। संतों का मिशन एक है, कुछ नहीं चाहते, वो देना जानते हैं। रात को देती है, दिन को देती है, हर वक्त देते हैं, हर तरीके से देते हैं। कहते हैं पहले ऐसे संत के शरण में जाकर के उनकी सेवा करनी है। सेवा क्या है इसका पता भी हमको संतों की वाणी से चलता है। गुरु साहब समझाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए। कहते हैं अब तक तो नहीं मिला, अगर राह में चले जाते। इसलिए ऊंचे में ऊंचे भाग होते हैं जब शब्द स्वरूपी महात्मा मिलता है। कर्म होवे, कर्म कृपा, सतगुरु मिलाए। और सतगुरु क्या कृपा करता है? सेवा, सेवा, सुरत शब्द चित लाए। गुरु के दया की निशानी ये है कि हमारा चित्त हर तरफ से उनके नाम की कमाई करके दुनिया से हट जाता है। दुनिया हमारे लिए पढ़ाई हो जाती है, हम दुनिया के लिए पराये हो जाते हैं। लेकिन मेंटली शरीर करके गृहस्थी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे महात्मा की सेवा ये है कि यहाँ बैठ करके अपने ध्यान को, चित्त को एकाग्र करना सिमरन के जरिए और यहाँ इकट्ठा करना।
हम जानते हैं कि बिजली को जलाना होता है तो क्या करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, लेकिन बिजली को बंद करना है तो क्या करते हैं, उसी बटन को ऑफ करते हैं। कहीं नहीं जाना पड़ता है, वो हमारे जड़ चेतन की गांठ आंखों के बीच में है। वो इस वक्त जड़ के तरफ ऑन है स्विच, उस जड़ के तरफ से ऑफ करना है और चेतन के तरफ उस स्विच को ऑन करना है। अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। कहते हैं इसके लिए सारे जिंदगी का अभ्यास है, मेहनत है, और वो क्या है, सिमरन करना है। चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत, कोई घड़ी कोई पल की छुट्टी नहीं है। जब किसी पल की छुट्टी नहीं है तो भजन के बैठते वक्त क्या छुट्टी है। संपूर्ण रूप से अपनी वृत्ति नाम में रखनी है। कोई मालिक का वरना ग्राहक होगा, कोई जीवन के अंदर मुक्ति का प्यासा होगा, उसको मिलती है। कोई जंगल शेर से खाली नहीं। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, संगत के अंदर ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने ये किया है, गुरु को रोज मिलते हैं और अंदर में उनका दर्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। उस महापुरुष के वचन है। आम सत्संग के अंदर कभी कभी ये कस्तूरी की महक निकल जाती है, तो इसलिए कहते हैं सच्चे साधु की सेवा ये है। लेकिन जन्मों जन्मों का हमारा मन अस्थूल है। इसकी अस्थूलता खत्म करने के लिए संतों ने तन की सेवा रखी, धन की सेवा रखी, मन की सेवा। याद रखें सत्संगी और जिज्ञासु और जो नाम लेने के इच्छुक हैं, जो तन की सेवा संगत की नहीं करते हैं वे घाटे में हैं और बेहद बड़े घाटे में। भाई गुरदास ने क्या लिख दिया, ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया, बिन सेवा दरगखत पैर। सत्संगी हुआ, सेवा का पता भी चला, सेवा की अनाउंसमेंट भी सुनी, फिर दुनिया के तरंग में बह करके चला गया। कहते हैं बेहतर होता कि लूला लंगड़ा पैदा होता। आज भी किसी एक्सीडेंट में हमारी टांग कट जावे, हमारी बाह कट जावे, क्या हम सेवा के काबिल भी रहते हैं क्या? और किसने पीछे देखा है कि कल को क्या होने वाला है? कहते हैं इस तन से कितने काम करते हो वो सब दर्द है, फटकार के काबिल है, अगर इसको साथ संगत की सेवा के अंदर नहीं लगाते हो। देखो बच्चे का क्लास के अंदर बैठ करके पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उसका खेल के मैदान के अंदर उतारना भी जरूरी है। जो ट्रेनिंग उसको खेल के मैदान में मिलेगी वो क्लासरूम में नहीं मिलेगी। संगत के बीच में जाना है, सेवा करनी है और हिल मिल से रहना है। एक कमजोर भाई है, मिट्टी नहीं उठा सकता, उसको मदद करनी है टोकरी उठाने में। जब एक दूसरे से संगत के अंदर मेल से रहते हैं, सत्संगी की शक्ल नहीं देखना चाहता है, सत्संगी बहन से बात नहीं करती है। गुरु को कितना अफसोस होता है कि दोनों मेरे बेटे हैं, इनकी क्या हालत है। घर का बड़ा बेपरवाह हो, अमीर हो, उसकी खुशी तो एक बात में होती है कि मेरे घर के बच्चे हेल मेल से रहे, प्रेम प्यार से रहे। आज ये चीज सत्संग से ले जाए, बिन सेवा दर्द हाथ पैर, और आपस में हेल मेल से रहना है, जिंदगी बदल सकती है। तो इसलिए आप समझाते हैं तन की सेवा का मौका बड़े भागों से मिलता है। हजूर महाराज ने ये फरमा दिया आई कैन के बाद कि बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको सेवा का मौका मिलता है, और जिनको मौका मिलता है और उसको ठुकरा रहे हैं वो कितने मंदभागी हैं हम विचार सकते हैं। इस तरीके से धन की सेवा गरीब भी कर सकता है। एक बेचारा सत्संगी अपने नाश्ते को छोड़ता है और 1 रुपया सेवा में डाल देता है। एक लखपति जिसके पास कोई माया का अंत नहीं है, 1000, 10,000, 20,000 देता है,
ये नूरानी दरबार है, इसमें कुर्बानी के अनुसार इनाम मिलता है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि ये सब तरह की सेवा सत्संगी को करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सेवा करने से मन की जो स्थूलता है वो खत्म होती है, वो महीन होता है और नाम और शब्द की कमाई करने के काबिल होता है। सो बेरागत माने सेवा साधन कीजे, तब छोड़े संसार भूजे गरही में लीजे, काढ़े रस रस गोड़े कछु कभी में फिरे उदासी, सतगुरु वहाँ बसे जहाँ काया की काशी। कहते हैं जिस वक्त भी ऐसे साधु मिले, ये बिल्कुल एक सीढ़ी है, जैसे सीढ़ी के अंदर पौड़ियां होती है, एक पहले पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी। इस तरह कहते हैं अगर ऐसा संत मिल जावे तो उनकी सेवा करे। फिर आप कहते हैं कि सेवा में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कहते हैं सब तरफ से वृत्ति हटा देवे। सत्संगी बहन भाई जो खुशी की तलाश वस्त्रों में कर रहा है, खाने पीने में कर रहा है, टीवी वगैरह के दिशा तमाशे में कर रहा है, कहते हैं काया की काशी, प्यारे खजाना सारा तेरे अंदर है, इस काया में है। जब काया में साहिब बैठा है तो सब खुशियां तो साहिब ने बनाई। इसलिए किस तरीके से मन को समझा बुझा करके अंतर्मुख करना है। जन्मों के युगों के हम बाहर मुखी, इसको अंतर्मुख करना है। 10 मिनट मिलते हैं, आंखें बंद करनी है, मस्तक में ध्यान धरना है, अंधेरा है तो अंधेरे के बीच में देखना है। जो ऐसे करेगा उसको प्रकाश भी नजर आएगा। हम करते नहीं है, हमारा दोष है। वो दिखाने के लिए तैयार है, ले जाने के लिए तैयार है। सो इसलिए कहते हैं कि कछु को दिन फिरे उदासी, ये सस्ती चीज नहीं है। प्यारा BA MA की डिग्री पाने के लिए तुमने कितने साल लगाए और कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी उस्तादों की झिड़कियां खाई, कितनी कुर्बानियां की। उसके बाद तुमको कोई दुनिया की लायकी मिलने के लिए, योग्यता मिलने के लिए कागज का टुकड़ा मिलता है। ये परमेश्वर से साक्षात्कार होना है, शब्द से मिलकर के उनके दरबार में पहुंचना है। इसलिए क्या है, कछुक दिन फिरे उदासी। कहते हैं मन से खूब टक्कर लेनी पड़ती है, रगड़ लेनी पड़ती है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है। कबीर साहब ने सत्संगियों को भी डाल दिया। वो सत्संगी है लेकिन संसारी सत्संगी है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है। जागे और रोवे, क्या हम जागते हैं, क्या हम रोते हैं? ये सत्संगी की निशानी। ये निशानी है जिसको पलटू साहब कहते हैं कच्छु को दिन फिरे उदासी। उसको कोई चीज नहीं भाती, जो काम करता है वो ऊपर से करता है। उसका खाना पीना पहनना सब बड़ाई नाम रह जाता है। उसके लिए कोई शक्ल मतलब नहीं रखती है, कोई काम मतलब नहीं रखता है। करता है लेकिन चित्त गुरु में रखने की कोशिश करता है। मन जन्मों जन्मों का धोखेबाज इसको रखने कहां देता है। जब बच्चे को कोई मतलब की चीज नहीं मिलती है तो क्या करता है, रोता है, मां को पुकारता है। ये पलटू साहब का अर्थ है कि उसकी जायदाद आंसू बन जाता है। क्या भजन करने की कोशिश करता है, शरीर का सिमटाव होता है, फिर ख्याल आते हैं, आसन टूट जाता है, फिर ख्याल नीचे गिर पड़ता है, मजबूर होकर के रोता है। रो करके फिर क्या करेगा, फिर भजन में बैठेगा। उसकी जायदाद यही है, जागे और रोवे। जागेगा तो भजन करेगा, भजन नहीं होगा तो रोएगा। ये कबीर साहब का मतलब है।
राधा बसरी का इतिहास कहता है बड़ी ऊंच कोटि की महात्मा हो गई है, लेकिन इन घाटियों से सब महात्मा निकले हैं। एक दिन अंदर में मुर्शिद को अरदास करती है कि अपने आप को मुर्शिद पिघला तो दिया, क्या कमी क्या कसर है। तो अंदर में एक नजारा देखती है, एक नाला बह रहा है बड़े जोर से, और मुर्शिद मेरा उस नाले के उस किनारे खड़ा है। मैं राबा कहती है इस किनारे खड़ी हूं। राबा पूछती है मुर्शिद से कि गुरुदेव ये नाला किस चीज का अपने दोनों के बीच में है। तो मुर्शिद कहते हैं राबा ध्यान दे करके सुन, ये मेरे प्रेमी है, मेरे आशिक हैं जो मेरे लिए तड़पते हैं, उनके बहाए हुए आंसुओं का नाला है। ऐ राबा तुमने कितने आंसू बहाए हैं, बहुत कमी है, बहुत कसर है। तौबा तौबा करती है, फिर अपने काम में लग जाती है। कहते हैं इस घाटियों से निकलना पड़ता है। काढ़े रस रस गोरे कछु बदले फिरे उदासी, सतगुरु वहाँ बसे जहाँ काया की काशी, आसन से दिन हटाए नींद हारा, काम क्रोध को मारे तत्व का करे विचारा। हम भगवान बैठने की विधि बता रही है। तत्व का करे विचारा। तत्व क्या है? जिसने सारे तत्व पैदा किए, वो शब्द है, वो नाम है, उसमें प्रकाश भी है, उसके अंदर अमृत भी है, उसके अंदर शांति भी है, उसमें सुख भी है। वही परमेश्वर का एक अप्रत्यक्ष रूप है। सो कहते हैं तत्व का विचार करने के लिए इसको आसन लगाना पड़ेगा। अमृत वेले उठ करके आसन लगाने की हिदायत तो हर एक सत्संगी को है। जो सत्संगी ये नहीं करता है, गुरु साहब उसको सत्संगी ही नहीं मानते। आप वाणी में क्या लिखते हैं? गुरु सिख का जो सिख अखाए, अखाए कहलाए, भल के उठ हर नाम, भल के अमृत वेले। जो ये नहीं करता वो सिख नहीं हुआ, वो सत्संगी नहीं हुआ। कहते हैं उस वक्त आसन लगाओ, और संत मत में कोई कठोर आसन नहीं है। जिस आसन में इस वक्त हम बैठे हैं उसमें बैठो। हजूर महाराज फरमाया करते थे कोई आसन अख्तियार करो, लेकिन उसको छेड़ो नहीं, उसको उस तरीके से रखो। अगर दूध से मलाई निकालनी होती है तो बहनें जानती है, हल्की सी आंच पर दूध को रख देती है, मलाई धीरे धीरे उसके सतह पर आती है। उसको चम्मच वगैरह से छेड़ने से मलाई बिखर जाती है। कहते हैं अपने आप अगर शांति से बैठोगे और मन का आसन यहां लगाना है। क्या तिल के अंदर, शिव नेत्र के अंदर नरत का आसन लगाना है। बहुत सारे सत्संगी कहते हैं हम नाम भी जपते हैं लेकिन नरत का आसन नहीं लगाते। क्या जिस तरह हम नींद में आंखें सहज से बंद करते हैं, इस तरीके से बंद करके बैठ जाना है और आंखों के बीच में अपने वृत्ति को, अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को, वहां देखने की शक्ति को उसके बीच में रखना है। ये जो सत्संग में वाणी में मिसाल चकोर चंद्रमा का सुनते हैं, इसका अर्थ समझे कि उसमें गेज करना है, लगातार देखना है, इधर उधर नहीं ख्याल जाए। पहली पॉइंट तो अभ्यास करने की ये है कि आंखों के बीच में गेज करना है। अंधेरा है तो अंधेरे के मरकज और बीच में लगातार देखना है, और देख देख करके जुबान से नहीं, मन से नाम जपना है। ऐसे तरीके से जपना है कि जैसे कि उस अंधेरे के सेंटर के पीछे मेरा गुरु बैठा है, जैसे नाम के वक्त बैठा था, और मैं उसको ये छोटा सा सबक है, पाठ है, सुना। मेरा गुरु है, मेरा पाठ है, और कुछ भी नहीं है। जो ऐसा हो करके बैठेगा
पलटू साहब कहते हैं उसको बैराग के रंग चढ़ने की उम्मीद है। आसन से हो दृढ़, नीचे का आसन और जो अभी जिक्र हुआ लगातार देखने का आसन, इसको जमा करके रखेगा। और जब ये करेगा तो रुकावटें कौन से आएंगी? कहते हैं काम की, क्रोध की। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री पत्नी का रिश्ता केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। अगर एक तो बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर तो वो जन्म के जीवन के साथी बन करके रहे, नेक पाक बने, भजन करे, बच्चों को लायक बनाए, उनको भगत बनाए, उनको नाम की तरफ ध्यान दिलाए। उनको हम तो समझते हैं बच्चों को लायक करने का मतलब है उनको बड़ी नौकरी पे पहुंचाना, उनको अमीर करना। संत इसको नहीं मानते। एक महा सुंदर इंसान हो, बड़ा विद्वान हो, लेकिन शराबी हो, व्यभिचारी हो, क्या हमको अच्छा लगता है? इंसान की सुंदरता इन चीजों में नहीं है। सो इसलिए कहते हैं कि ये काम को छोड़ने का मतलब है पर स्त्री पर पुरुष का तो सपने में ख्याल नहीं करना। ये बच्चे एक दो हो गए उसके बाद साझीदार बन करके रहे। कहते हैं क्रोध क्या करता है? जैसे तूफान काम करता है, तूफान में कोई होश नहीं रहता है। सत्संगी अच्छी तरह जानते हैं कि जोश में आकर के कुछ न कुछ हम बोल देते हैं, उस वक्त तो होश रहता नहीं, लेकिन बाद में उस दिन तो क्या हफ्ता भर वजन नहीं कर सकता। ये किसका नुकसान किया? तो ये जोश करता किसके ऊपर? एक बड़ी कीमती चीज है, इसके अपने हाथ से गिर जाए, टूट जाए, ये क्या बोलता है? मैंने बड़ी खबरदारी से किया, क्या किया जाए, ऐसे ही होगा। लेकिन वही काम अगर नौकर कर देवे, जो बड़ा ईमानदार है, जो वर्षों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो हम आग की ज्वाला उसके ऊपर फेंकते हैं। कहते हैं वो फेंकने से गिलास कोई जुड़ जाता है, टूटने वाली चीज तो टूट जाती है। साथ में तुमने अपने ध्यान को तोड़ दिया, सिमरन को तोड़ दिया। ये क्रोध को छोड़ना है। कभी जोश और द्वेष के जोश के अंदर नहीं आना है। उसमें जो आता है उसका नुकसान है। जिसके ऊपर जोश फेंकता है उसके अंदर से आह निकलती है, बददुआ निकलती है। वो इसके भजन बंदगी जो पहले ही खत्म है उसको और खत्म कर देती है। इतनी बड़ी सभा के अंदर मेरा अपमान कर दिया, इतना जोश से बोल दिया, उसके अंदर से आह नहीं निकलेगी। ये सब बार बार जिक्र किया जाता है। ये परहेज है उस ध्यान को कम और सिमरन को कामयाब करने के लिए। इसलिए कहते हैं काम क्रोध से ख्याल अपना हटा के तत्व का विचार करे। हर वक्त सिमरन ध्यान के अंदर मन को रखे, आसन से दृढ़ होकर के बैठे, व्यक्ति को यहाँ टिका करके बैठे। आसन से दृढ़ हो घटाए नींद हारा, काम क्रोध को मारे तत्व का करे विचारा। भक्ति योग के पीछे पटूप जे ज्ञान, पहले दासा तन करे सो लागे प्रमाण। मैंने साफ बता दिया। आपका जो सवाल था जिज्ञासों का, क्या हमारे अंदर जिंदगी में बैराग का रंग चढ़ सकता है, उसके कदम बता दिए। क्या क्या करना है, क्या क्या तजना है, सब चीज बता दी। कहते हैं ये क्या है? बैराग का योग है। इसको गुरु महाराज या संतों की वाणी गुरु भक्ति का कोर्स कहते हैं। जैसे बीए का सिलेबस होता है, एमए का होता है, हर एक योग्यता का सिलेबस होता है। इसलिए कहते हैं कि इस भक्ति योग या गुरु भक्ति का सिलेबस क्या है? नेक पाक जिंदगी। अगर दुनियादारों की तरह सत्संगी चलता है तो काय का सत्संगी, बल्कि गुरु को ताना मिलता है, सत्संग को ताना मिलता है। जानते हैं इस राधा स्वामी को अच्छी तरह क्या इसकी जिंदगी है। किसको ताना मिला? पिता को। किसको ताना मिला? खानदान को। क्या इतना नालायक निकला कि खुद तो नालायक साबित हुआ और पिता को और खानदान को भी बुरा बता दिया। इसलिए बेदाग जिंदगी
सत्संगी से बड़ी उम्मीद की जाती है। दुनिया के लोग बड़े ध्यान से सत्संगी को देखते हैं कि इसका गुरु है, इसका सत्संगी है, कहते हैं ये इतना है, ऐसा है, इनकी इतनी संगत है, ये चलता कैसे है, बोलता कैसे है। दुनियादारों की तरह लोभी है, लालची है, दौड़ता फिरता है, बोलता रहता है, हाथ हिलाते रहता है। कहते हैं कौन उसके अंतर प्रभावित होगा। जब उसका रहन सहन सारा चेंज हो जाएगा तो कहेंगे भाई ये तो न्यारा इंसान है, इनका सत्संग जरूर सही होगा। सो इसलिए कहते हैं कि ये भक्ति का सिलेबस है कि अपने आप को नेक पाक बनाना है और गुरु के शरण में जाकर, उस गुरु के शरण में जो शब्द रूप है, नाम रूप है, मालिक से एक है, जय जयकार भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता है, देना जानता है, देने के इंतजार में है। और फिर अभ्यास किस तरीके से करना, किस तरह अपने काम क्रोध को छोड़ना है, आपने सारे विषय को खोल करके समझाया। अगर एक सत्संग जो आज हमने सुना या पलटू साहब की कुंडली सुनी, क्या ये काफी नहीं है? हर चीज को आपने हर पहलू से खोल करके समझाया। इसलिए हमें भी चाहिए कि जो कुछ हमने पलटू साहब की तरफ से सुना है उसके ऊपर विचार करें, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। भक्ति जोग के पीछे पलटू पदे ज्ञान, पहले दासा तन करे सो बैराग प्रमाण।